बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान के गिर्द घेरा हुकूमत ने तंग कर लिया है। मौलाना फजल रहमान जो कि हुकूमत को इस्लामाबाद मार्च की धमकियां दे रहे थे, हुकूमत ने एक ऐसा वार किया है जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान अब दिफाई पोजीशन पर चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर 5 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अपनी हामी भी भर ली है। सिर्फ 2 मुतालबात अब रखे हैं। देखना यह है कि हुकूमत इस पर क्या रद्द अमल देती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान जो कि मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से शदीद गम गौसे का इजहार कर रहे थे और उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर इन मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल का पार्लियामेंट ने पास किया है उस पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। हुकूमत ने कोशिश की कि इस मामले को अफवाम और तफहीम के साथ हल किया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान और मौलाना उलमा के दरमियान एक मुआहदा हुआ था 2019 में, जिसमें मदारस की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बिल्कुल वजह किया गया था। चुनांचे हुकूमत ने फौरी तौर पर वो जो मुआहदा था उसको पेश कर दिया और मुआहदा मंजर आम पर आ गया। साथ ही हुकूमत ने मुख्तलिफ जो दीनी मदारस हैं और तंजीमात मदारस अल अरबिया है उसका एक इंतहाई अहम तरीन इजलास बुलाया सरकर्दा उलमा का, और उसका एलामिया भी जारी किया गया और वाज़ेह किया गया मौलाना फजल रहमान को कि दीनी मदारस के मामलात को सियासत का महवर ना बनाया जाए और सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। ये एक वाज़ेह पैगाम था मौलाना फजल रहमान के लिए कि दीनी मदारस की अक्सरियत उनके मुकाबले में हुकूमत के पास आ खड़ी हुई है। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि वाकई ये मदारस आखिरी वक्त तक हुकूमत का साथ देते रहेंगे या नहीं, लेकिन उस मुआहदे पर जो दस्तखत हुए थे वो हनीफ जलंधरी साहब के और मौलाना तकी उस्मानी साहब के भी थे और कुछ और सरकर्दा उलमा थे, उनके भी दस्तखत थे, जो कि अब भी उस मुआहदे को ओन कर रहे हैं जो कि 2019 में हुआ था। मौलाना फजल रहमान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान की हमायत के हसूल के लिए एक मुआहदे पर पहुंची थी उस पर अमल दरामद करे। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि उलमा किराम को इस्लामाबाद में जो जमा किया गया वो दरअसल उलमा को तकसीम करने की कोशिश थी जिसको वो कामयाब नहीं होने देंगे। बहरहाल हुकूमत ने एक जवाबी वार किया है और मौलाना फजल रहमान के साथ मुफाहमत या मुसालहत की बजाय उनके सामने जो है वो आके खड़ी हो गई है। अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। आया दीनी मदारस या इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस जो है वो मौलाना फजल रहमान को कायल कर लेती है या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाहिश जाहिर किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाए। इस हवाले से उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर है उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंसान हो या फरिश्ते अब पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पहले पीटीआई का एक वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ था कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है और 26 नवंबर के बाद सूरत हाल यकसर और हालात तब्दील हो गए हैं। इसलिए पीटीआई अब सिर्फ 2 मुतालबात लेकर सामने आई है। एक मुतालबा यह है कि तमाम जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए और दूसरा मुतालबा यह है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वाक़यात पेश हुए हैं उस पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। ये बात बिल्कुल तय है और वाज़ेह है, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हवाले से जो मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल या उनके नीचे एक कमीशन तश्कील दिया जाए वो नहीं माना जाएगा। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है तो हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए अपनी संजीदगी और आमादगी ज़ाहिर कर रही है, लेकिन हुकूमत के पास वो इख्तियार ही नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करके उसकी शकूक व शुबहात या शिकवे जो है वो दूर करे। तो इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा बरामद नहीं होना, क्योंकि लचक जो है अगर दोनों तरफ से नहीं होगी तो उस वक्त तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 26 नवंबर से कबल किसी किस्म की लचक देने के लिए तैयार नहीं थी। अगर उस वक्त मुज़ाकरात हो जाते और 26 नवंबर का वाक़या इस्लामाबाद में पेश ना आता तो शायद अब हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन 26 नवंबर के वाक़े के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, यकसर बदल चुके हैं और अब ना एस्टेब्लिशमेंट और ना ही हुकूमत जो है वो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने को तैयार है और ना ही इस तरह के कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खुशाइंद कदम यह है कि पहली मरतबा वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हुई है, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से कोई संजीदगी का मुज़ाहरा करती है या नहीं करती।
یہ تو آنے والے واقعات اور حالات جو ہیں وہ بتائیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک کا جو ایک دھمکی دے رکھی ہے، اس کی تاریخ بھی بالکل قریب ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو 13 دسمبر سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ 2014 میں جو تحریک اس حوالے سے شروع کی گئی تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اور وہ تحریک بری طریقے سے ناکام ہوئی تھی۔ اور اس وقت اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ سول نافرمانی کا اعلان کر کے اس پر عمل درآمد کرا پائے گی یا نہیں، اور اگر یہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑی سبکی ہوگی۔ بہرحال اس وقت یہ بات بالکل واضح اور طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے، اور جب تک وہ ایک پیج پر ہیں اس وقت تک بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔